नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिफेंस फील्ड में आज भी इंडिया दूसरे देशों के ऊपर हैविली डिपेंडेंट है दोस्तों। चाहे आप राफेल की बात करो जिसको हम फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, सुखोई की बात करो जिसको हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करो जिसको अगेन हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। और हमारा बहुत सारा जो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व है वो एक तरीके से कह लीजिए कि इन डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने में ही चला जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस फील्ड में हमें जल्द से जल्द यहाँ पे सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है दोस्तों। जैसा कि आपने ये जब इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त भी आपने सुना होगा कि इंडिया को आनन फानन में जो राफेल का सोर्स कोड है उसको फ्रांस से मंगवाना पड़ा था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन एक ऐसी स्थिति में अगर जो यहाँ पे फ्रांस उस सोर्स कोड को देने से इनकार कर देता, या फिर कह लीजिए कि इंडिया अगर जो कोई ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहा है और ऐसे समय पर अगर जो कोई कंट्री उसके ऊपर बैन लगा दे कि नहीं आपको हम नहीं दे सकते, तो एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ पे। इसीलिए हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में जल्द से जल्द यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनने की सख्त जरूरत है। यहाँ पे ये बिल्कुल समय की मांग बन चुकी है। जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो उभर कर आ रहे हैं, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन का आप ले लो, रशिया यूक्रेन का ले लो, और यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट है, सीरिया के अंदर जो आपने यहाँ पे देखा मिलिट्री कूप होता हुआ यहाँ पे, और साथ में अब इंडिया पाकिस्तान भी यहाँ पे, साथ में पाकिस्तान और चाइना का तो लगातार हमारे ऊपर एक तरीके से कह लीजिए कि थ्रेट बना ही रहता है दोस्तों। ऐसे में हमारा जो एक तरीके से डिफेंस सेक्टर है, अगर जो सेल्फ रिलायंट की ओर नहीं आगे बढ़ पाया तो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के तहत यहाँ पे आज इंडिया ने एक तरीके से बहुत बड़ा लीप फ्रॉग किया है दोस्तों, एक बहुत बड़ा छलांग लगाया है यहाँ पे। और इंडिया के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत जो इंडिया के अंदर यहाँ पे 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट यहाँ पे बनाया जाएगा, उसको एक तरीके से ग्रीन लाइट दे दिया गया है, अप्रूवल को मंजूरी दे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। और इसी के साथ इंडिया उन गिने चुने देशों के अंदर आ जाएगा दोस्तों जिनके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट को बिल्ड कर सके। अगर जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जो कंट्री 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्ड करता दोस्तों, इसमें तरीके से अमेरिका है, रशिया है और चाइना है। इन तीन देशों के अलावा किसी और देश के पास यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट को बिल्ड करे दोस्तों। और इंडिया ने फाइनली यहाँ पे इसको अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत 2034 तक यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोटोटाइप है, एक तरीके से टेस्टिंग है फेज, वो एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसका जो एक तरीके से लिए कि एग्जीक्यूशन फेज को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे हजारों करोड़ क्या इसमें लागत लगने वाला है दोस्तों। कई सारे यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी यहाँ पे होने वाला है। इसका टाइमलाइन क्या होने वाला है, इसके तहत किस तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, है ना, वो हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये AMC है दोस्तों, यहाँ पे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये जो आप देख रहे हो ये 5th जनरेशन एक तरीके से यहाँ पे मॉडल है, 5th जनरेशन जो स्टील्थ फाइटर जेट होता है दोस्तों। स्टील्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर फाइटर जेट के जो आउटर बॉडी है उसका जो एक तरीके से मटेरियल है वो कुछ इस प्रकार से कोटिंग किया जाता है कि जो यहाँ पे दुश्मन देश का पूरा जो रडार सिस्टम है दोस्तों, उसको ये आसानी से चकमा दे सकता है यहाँ पे और अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है यहाँ पे। इसको एक तरीके से ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दे दिया गया है यहाँ पे बाकायदा। यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरकार इसके तहत आगे आने वाले टाइम में इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो, इंडियाज 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट गेट्स ग्रीन लाइट एज AMCA प्रोग्राम एंटर एग्जीक्यूशन फेज यहाँ पे। तो 2022 के अंदर इस प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन अब एक तरीके से बाकायदा यहाँ पे फुल स्विंग मोड में यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बिल्कुल एग्जीक्यूशन फेज में ये एंटर कर चुका है दोस्तों। इन अ माइलस्टोन मूव टुवर्ड बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ऑफिशियली क्लियर्ड द एग्जीक्यूशन मॉडल फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और अगर जो ये एक तरीके से कहिए कि इंडिया के पास आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो इंडिया काफी ज्यादा सेल्फ रिलायंट तो बनेगा ही, और साथ में डिटरेंस जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दुश्मन देश यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि पाकिस्तान किसी प्रकार का टेररिस्ट एक्टिविटी करने से पहले लाख बार सोचेगा यहाँ पे। और एक तरीके से जो पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए था वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दे ही दिया है बाकायदा यहाँ पे। लेकिन ये जो यहाँ पे सुपीरियोरिटी है उसको हमें अगर जो मेंटेन करना है तो हमें जल्द से जल्द 5th जनरेशन का फाइटर जेट इंडिया के अंदर बनाना ही था दोस्तों यहाँ पे, जिसका स्टार्टिंग एक तरीके से लेके शुभारंभ श्री गणेश कर दिया गया है। अ क्रिटिकल स्टेप इन रियलाइजिंग इंडियाज एम्बिशन टू ज्वाइन द एलीट क्लब ऑफ नेशन कैपेबल ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देख सकते हो यहाँ पे
कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप यहाँ पे माइलस्टोन साबित होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पे इंडिया जो है, जो एलीट क्लब है देशों का यहाँ पे, जिसके पास एक कैपेबिलिटी है जो डिज़ाइन और प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो यहाँ पे इंडिया के पास आ जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे अप्रूव द एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क फॉर AMCA अंडर विच द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विल लीड द प्रोजेक्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये जो AMCA का फ्रेमवर्क है दोस्तों, जिसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज का ग्रीन लाइट मिल गया है, ये जो पर्टिकुलर ये जो प्रोग्राम है इसके बिल्डिंग का यहाँ पे वो किसके द्वारा लीड किया जाएगा, तो आप देख सकते हो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। किन के पार्टनरशिप पर, तो 200 से ज्यादा यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनरशिप के कोलैबोरेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लीड किया जाएगा। यहाँ पे द अप्रूवल सिग्नल न्यू दिल्ली कमिटमेंट टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द AMCA प्रोटोटाइप एंड डीपन इंडिजिनस एरोस्पेस कैपेबिलिटी अंडर द लार्जर विजन ऑफ आत्मनिर्भरता। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आत्मनिर्भरता का विजन लेकर यहाँ पे इंडिया आगे बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसमें एक तरीके से जो हमारा एरोस्पेस कैपेबिलिटी है उसको और ज़्यादा हम यहाँ पे डिपेंड कर सके, यहाँ पे काफ़ी इसके तहत AMCA काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रखेगा यहाँ पे। और साथ में बाकायदा जो हम डिपेंडेंसी है वो भी यहाँ पे एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे termed as India's answer to fifth generation air power, the AMCA is expected to be a stealth-heavy, multi-role platform incorporating cutting-edge technologies such as sensor fusion। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो स्टील्थ हैवी तो होने वाला ही है, रडार को चकमा देगा ही, और साथ में यहाँ पे इसका जो रोल है वो मल्टी रोल होगा दोस्तों। यहाँ पे इनकॉर्पोरेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है, जो इसके अंदर यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि कंबाइन किया जाएगा। सेंसर फ्यूजन हो गया, इंटरनल वेपन बेस हो गया, एडवांस एवोकोनिक्स हो गया, और साथ में सुपर क्रूज कैपेबिलिटी हो गया। वंस ऑपरेशनल, एक बार जब इसको ऑपरेशन मोड में डाला जाएगा, इट विल सिग्निफिकेंटली इनहैंस इंडियाज एयर सुपीरियोरिटी पोस्चर, ये स्पेशली इन कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट यहाँ पे है ना। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो उभर कर आ रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 2035 डेडलाइन फॉर इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस फाइटर जेट, ये यहाँ पे तो देख सकते हो कि 2035 तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा इस प्रोग्राम को। वाइल द एग्जीक्यूशन मॉडल हैज नाउ बीन फॉर्मली अप्रूव्ड, तो देख सकते हो एग्जीक्यूशन मॉडल को तो अप्रूव कर दिया गया है। द क्लॉक इज टिकिंग ऑन व्हाट विल बी इंडियाज मोस्ट टेक्नोलॉजिकली डिमांडिंग एविएशन प्रोग्राम टू डेट। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज कमिटेड टू डिलीवरिंग द AMCA बाय 2035। तो देख सकते हो यहाँ पे कि 2035 तक यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंडिया के अंदर इंडिजीनियसली यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से चाहे आप राफेल की बात करो, सुखोई की बात करो, एक तरीके से S-400 की बात करो, यहाँ पे दोस्तों इसका मेंटेनेंस वगैरह हो गया, इसका अपग्रेडेशन वगैरह हो गया, इस पर बहुत सारे पैसे हमारे चले जाते हैं, और साथ में यहाँ पे इंपोर्ट का पैसा भी चला जाता है। तो एक तरीके से लिए कि इंडिया के अंदर इंडिजिनसली इसको बिल्ड किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। दिस जर्नी बिगेन ओनली इन 2024 व्हेन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सैंक्शंस द प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 2024 में एक तरीके से कह लीजिए कि इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन उन्होंने कर दिया था। DRDO चेयरमैन समीर वी कामत हैड प्रीवियसली सेड इट विल टेक 10 years एंड वी हैव कमिटेड टू डिलीवरिंग द प्लेटफॉर्म बाय 2035। और उस वक्त भी अनाउंसमेंट किया गया था कि 2035 तक यहाँ पे हमें टाइम लगेगा दोस्तों। यहाँ पे द टाइमलाइन इज कंसिस्टेंट विथ ग्लोबल ट्रेड। फिफ्थ जनरेशन फाइटर सच एज द अमेरिका के पास ये जो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है उसका नाम क्या है, F-35, और चाइना के पास जो है दोस्तों वो J-20 है। यहाँ पे हैव हिस्टोरिकली टेकन ओवर अ डिकेड फ्रॉम डेवलपमेंट टू इंडक्शन। तो देख सकते हो, और इन देशों ने भी यहाँ पे जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बिल्ड किया है, इन्होंने भी लगभग 10 वर्ष का यहाँ पे टाइम लगाया है दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट से लेकर इंडक्शन तक। यहाँ पे ऑफन विथ मेजर टेक्नोलॉजिकल हर्डल अलोंग द वे, AMCA इज नॉट डिफरेंट। इट विल रिक्वायर नॉट जस्ट स्टील्थ एयर फ्रेम डिजाइन बट ऑल्सो इनोवेशन इन प्रोपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड इंटीग्रेटेड बैटल नेटवर्क। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कॉम्पोनेंट द इंजन विल लाइकली टू बी डेवलप थ्रू अ जॉइंट वेंचर। तो सबसे मेन जो कंपोनेंट है फाइटर जेट, इस तरीके के इतने पावरफुल फाइटर जेट के लिए वो इंजन होता है दोस्तों। यहाँ पे काफी क्रिटिकल कंपोनेंट जो है यहाँ पे, तो देख सकते हो कि जो इंजन है वो एक तरीके से जॉइंट वेंचर के तहत यहाँ पे इसको बिल्ड किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे जो होंगे वो एक तरीके से लिए कि फॉरेन ओरिजिनल जो इक्विपमेंट है वो भी आएगा। लेकिन यहाँ पे कोशिश है DRDO का यहाँ पे कि 85% से ज्यादा जो कंपोनेंट है इस फाइटर जेट को बनाने में लगेगा वो इंडिजिनस होना चाहिए। 15% ही एक तरीके से जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे विदेशों के रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे
फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो OEM है दोस्तों, जो कि इंजन के बहुत सारे पार्ट्स बनाता है, वहां से हम ले रहे हैं। मूव DRDO shows it intended to mitigate risk and accelerate development। यहाँ पे we learnt a lot from the Kaveri engine that was the 4th generation, now we are aiming for 6th generation engine tech। शेड कावर डिस्कशन विद द इंटरनेशनल पार्टनर आर अंडर वे। यहाँ पे तो देख सकते हो कि इंटरनेशनल पार्टनर के साथ यहाँ पे ये जो बात चल रहा है। यहाँ पे सेपरेटली इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अनदर लीप इन फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर, अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ 30 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग ड्रोन एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एसेट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एसेट को साथ में ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने का कैपेबिलिटी रखने वाला यहाँ पे जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है दोस्तों, उसका भी इंडिया ने सक्सेसफुल यहाँ पे टेस्ट किया। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर होने वाला है, जो पूरा का पूरा एरोनॉटिक्स है, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है, उसके अंदर इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो कि एक बहुत बड़ा एक तरीके से डेटरेंस आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे साबित होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 2035 का टारगेट रखा गया है, यहाँ पे जो करोड़ का यहाँ पे लागत होने वाला है यहाँ पे। और चूंकि एक तरीके से कल कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे जो हर्डल है वो भी बीच में आने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार ये बन जाएगा यहाँ पे, तो दुश्मन देश इंडिया के ऊपर यहाँ पे है ना आंख दिखाने से काफ़ी बार यहाँ पे एक तरीके से हिचकिचे आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।